अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए जी, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिस पे हम बात करेंगे कि हमारे जो शौहर हज़रात हैं या मर्द हैं वो हमसे क्यों दूर हो जाते हैं, यानी कि जो बीवियाँ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करती हैं जिनकी वजह से उनके शौहर उनसे दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका शौहर आपसे थोड़ा दूर हो गया है? शायद वो पहले की तरह बात नहीं करता है, शायद वो आपको पहले की तरफ समझता नहीं है, वो आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को पहले की तरह अहमियत नहीं देता, या आपके पास होते हुए भी वो आपके पास नहीं होता, वो आपसे दूर होने लगा है, वो आपसे थोड़ा-सा इमोशनली जो है वो डिस्टेंस में आने लगा है। वो आपके पास तो होता है, आपकी बातें भी सुनता है, लेकिन वो उस तरह जैसे पहले था, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग वो नहीं रही जो पहले थी। तो वो कौन-सी आम गलतियाँ जो बीवियाँ करती हैं और जो मर्द है उसको इमोशनली डिस्टेंस में जो है वो भेज देती हैं। आज हम बात करें, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता मोहब्बत वाला हो, मज़बूत हो, हम दोनों के एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, हमारे लिए वो हमारा ख़ावंद हमारे लिए स्टैंड ले, हमारे लिए बात करे, हमारे हक़ में बोले, हमें अहमियत दे। मगर अक्सर बीवियाँ ये नहीं जानती कि छोटी-छोटी आदत उनकी जो होती हैं या रद्द-ए-अमल शौहर के दिल को दूर कर सकती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो मर्द को इमोशनली पुश कर देती हैं, और अगर आप ये समझ लेना तो कभी भी इंशाल्लाह आपके रिश्ते में फिर कभी भी दूरी नहीं आएगी, आपके दरमियान कभी भी डिस्टेंस नहीं आएगा, और आपका शौहर आप पे राज़ी होगा इंशाल्लाह, और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। इस तरह अल्लाह ताला भी आप पे राज़ी होगा, आपका शौहर भी राज़ी होगा, और इंशाल्लाह आपके तमाम मामलात हल हो जाएंगे, और आप भी जो डिप्रेशन में जा रही हैं, स्ट्रेस में जा रही हैं, और आप दोनों के दरमियान जो झगड़े होने लगे कि आप इमोशनल डिस्टेंस में रहते हैं, मेरी बात को नहीं सुनते, नहीं तवज्जो देते, ये है वो, जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जो बीवी मिस्टेक करती है अपने खामद के हवाले से, वो सबसे पहले ये है कि मुसलसल उस पे शक करना या तनकीद करना। बेशक सम टाइम बीवियाँ ये पॉजिटिव ही ले रही होती हैं, मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं कि आप कहाँ थे, अभी तक आए नहीं, आपको इतनी मैंने फ़ोन कॉल्स की, या कहाँ पे रह गए थे, आते ही सवालों की भरमार करनी शुरू कर देती है। अक्सर बीवियाँ यहाँ पे अपना पॉजिटिव लव बयान कर रही होती है, लेकिन मर्द को हमेशा एक जो है वो आज़ादाना मोहब्बत चाहिए होती है। मतलब वो ये चाहता है कि औरत मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन जो है उससे भी ज़्यादा वो ये चाहता है कि उसकी औरत उस पर ट्रस्ट करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। सबसे बड़ी ये आम गलती है कि शौहर पर मुसलसल शक करती हैं, तनकीद करती हैं कि शौहर देर से आया, फ़ोन देर से उठाया। अगर हर बार बस शक या इल्ज़ाम आता है तो मर्द ना खुद को वो जो है वो महदूद महसूस करते हैं, और आस्ता आस्ता वो इमोशनली विड्रॉ हो जाता है। याद रखें, आप मर्द सबसे ज़्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट चाहते हैं, ना कि इल्ज़ाम और शक। ठीक है, अगर आप उससे कॉल करी, उसने नहीं कॉल उठाई, या थोड़ी देर हो सकता है वो कहीं पे बिज़ी हो सकता है, वो अपनी किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा, वहाँ पे उसे मुनासिब ना लगा हो आपसे बात करना, लेकिन बीवियाँ इस चीज़ पे पॉइंट आउट होती है, हाँ हाँ तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, मुझसे बात क्यों नहीं, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो इस तरह की बातें करना जो है वो उसको खामद को जो है वो इमोशनली महदूद बना देती हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप इस तरह का बिहेव चाहती हैं कि वो आपका इस तरह से रवैया, लेकिन तो वो जब वो घर आए, एक मूड हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, तो उसके हिसाब से आप प्यार और मोहब्बत से उसके साथ अपनी सारी दिल की बात करें कि मैं ये चाहती हूँ, मेरा मेरा ये दिल करता है कि जब मैं आपको कॉल करूँ आप फ़ौरन मुझे रिप्लाई करें, मेरी बात को सुने। तो इस तरह करके आप अपनी बात बयान कर सकती हैं, ना कि आती ही आप फ़ौरन सवालों की जो है वो भरमार शुरू कर दें, और बजाय इसके कि वो आपकी बात को सुने, आपका मसला और ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपका मामला और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए अपने जो रिलेशन में हमेशा समझदारी और हिकमत के साथ चलें कि मैंने क्या बात कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अगर आप यही बात एक अहम जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में जब देखा कि अब मूड उसका ठीक है, हमारे दोनों के दरमियान मामला अच्छे है, अब मेरा ये टाइम है मैं इससे बात कर सकूँ, तो वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे भी, और आपकी बात को समझेंगे भी, और उनके दिल में ये भी होगा कि मेरी बीवी वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरी चीज़ों को समझती है, इसलिए मुझे इसे फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए, ये परेशान हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 मिस्टेक जो है जज्बाती रद्द-ए-अमल ज़्यादा देना। अक्सर बीवियाँ बहुत ज़्यादा फ़ौरन रद्द-ए-अमल दे देती,
चीज़ को समझती नहीं है, चीज़ को सुनती नहीं है, उसको जो एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जाती, बल्कि फ़ौरन अपना जो रिएक्शन दे देती हैं। दूसरी जो है ये तो फ़ौरन गुस्सा कर देती, जज़्बाती हो जाती या फिर रोने लग जाती हैं, ठीक है? तो मर्द जो है ना, ये चीज़ें मर्द को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेबी चाहिए होती है, जो अपने आप इतनी इंडिपेंडेंट हो, जो उसको सहारा दे सके, जो उसके साथ उसकी भी परेशानियों को, उसकी परेशानियों में यानी मर्द ये चाहता है कि उसकी परेशानियों को, जब वो मुश्किल में हो, जब वो कोई किस तरह के हालात चल रहे हैं, तो बीवी उसको प्रोटेक्ट करे, उसको सहारा दे। तो ये जो रोने-धोने वाली बीवी है ना, ये मर्द को नहीं पसंद होती, ठीक है? ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बीवी चाहिए होती है। हाँ, ठीक है, औरत को भी गुस्सा आता है, औरत को भी रोना आता है, आप रोएँ, आप गुस्सा करें, कुछ भी, लेकिन हर टाइम नहीं, ठीक है? इस तरह अगला बंदा वैसे ही उकताने लग जाता है कि ये मर्द को ना एक सुकून चाहिए होता है, ना कि ड्रामा छोटी-छोटी बातों पर जज़्बाती तूफ़ान खड़ा कर देना, शौहर को जो है वो कहने लगे कि आपने ये किया, आपने ऐसे कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने हो सकता है कि वो भी अपनी जगह पे पता नहीं कितने महाज़ों पे अकेला लड़ रहा हो, क्या पता वो कितनी जगहों पे अकेला आपको बताए बगैर वो इतना परेशान हो आपसे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपको खुश करने के लिए पता नहीं वो क्या कुछ कर रहा हो। तो बजाय आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसको ही ये कहने लग जाती है, आपने ये किया, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। तो इससे ये है कि आप उसको समझें, आप उसकी पोज़ीशन को समझें, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें, तो फिर मामला सब सेट हो जाएगा, ठीक है? जब भी आपके घर में मामलात होते हैं ना, या आपको एक गोल्डन टिप बताऊँ, तो अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा करो कि अगर मैं वहाँ पे होती तो कैसे करती? तो फिर आपको बिल्कुल ईज़िली समझ आ जाएगी, फिर आप लड़ाई भी कभी नहीं करेंगी, शिकवा भी नहीं करेंगी और रद्द-ए-अमल भी नहीं देगी, आप अंडरस्टैंड कर लेंगी, ठीक है? तो पहले अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को, उसके जज़्बात को, उसकी चीज़ों को समझा करें, देन रिएक्ट किया करें, ठीक है? और क्योंकि जो एक औरत समझदारी से अपनी बात रखती है, अपने जज़्बात पर काबू रखते हो, वो शौहर के दिल में सुकून और मोहब्बत पैदा कर देती है, ठीक है? आप अपनी बात जो है वो भी हिकमत और समझदारी से बयान किया करें, एक मुनासिब टाइम और मौके पर। ये नहीं है कि जब वो मामला चलो आपके कोई दरमियान को फ़ाइट हो रही है या कुछ भी है, कोई काम ख़राब चल रहा है, तो तब भी सारी बातें जो हैं वो कहना शुरू कर दें, ठीक है? ऐसे नहीं होता। अगर नंबर 3 मिस्टेक पे हम बात करेंगे कि कदर ना करना या शुक्रिया ना कहना। देखिए, और मर्द को ना एप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है, उसको ये बहुत पसंद है कि उसकी औरत उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी कदर करे, उसको वैल्यू दे, ठीक है? और जब एक मर्द अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ करता है ना, तो ये मर्द को बहुत पसंद है कि उसकी औरत जो है वो उसको एप्रिशिएट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मर्द जो है वो सारा दिन बाहर कमाता है, आपके लिए मेहनत करता है, आपको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, तो अगर आप शाम को जब वो रूम में आए, तो उसको ये थोड़ा-सा कह दें कि यार, अगर आप मेरी ज़िंदगी में तो सुकून आ गया, मतलब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजा। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए कितनी कोशिश करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ इस दुनिया में कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा शौहर दिया है। आप कसम से ये बात कहेंगे ना, आपका शौहर आपका दीवाना हो जाएगा, वो आपसे कभी निकल ही नहीं पाएगा, आपकी ज़ात से कभी निकल नहीं पाएगा। उसे पता है कि मेरी बीवी शुक्रगुज़ार है, मतलब मुझे उसे पता है मेरी वैल्यू, उसे पता है कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ। जब शौहर को इस चीज़ का ट्रस्ट हो जाता है ना कि मेरी बीवी मेरी चीज़ों को वैल्यू करती है, मुझे वैल्यू करती है, मेरे काम को वैल्यू करती है, उसे पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसे ये भी पता है कि मैं किस-किस जो है वो जगह से लड़ रहा हूँ, खुद को जो है वो सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ, तो मेरी बीवी चीज़ की वैल्यू करती है, तो वो आपको डबल वैल्यू देगा। ठीक है? तो चाहे वो घर के काम हो या खुशी, कुछ छोटी-छोटी कोशिशें होती हैं, ठीक है? तो कोई भी आप जो जब भी वो काम करे आपके लिए, आपको कोई गिफ्ट दे, कोई घर का कोई काम करे, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, या कुछ भी आपको कुछ खुश आपको कभी उसने खुश किया, कोई चीज़ दी हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, ठीक है? उसको एप्रिशिएट करें, उसको ये बावर कराएँ कि आप वाक़ई ही अनमोल हैं, आप वाक़ई ही आप जैसा कोई नहीं है। तो अगर आप ये करके देखेंगी ना, देखिए आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपकी सोच भी नहीं है, आप कभी सोच भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि बातचीत की कमी या दूरी। समटाइम ऐसे होता है कि छोटी-छोटी जो गलतियाँ वो बड़े-बड़े मसाइल बना देती हैं, कि मर समझता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा या मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, देखिए
آپ کوئی بھی اگر معاملہ ہے، اگر آپ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کہ میں یہ مطلب یہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ اس چیز کو بہت ویلیو کرے گا. وہ کہہ رہے میری بیوی مجھ سے مشورہ لے رہی ہے، مجھے رسپیکٹ دے رہی ہے، اس نے مجھے بتایا میں سب سے الگ ہوں، میں سب سے منفرد ہوں، تو وہ اس چیز کو بڑا پراؤڈ والا فیل کرتا ہے. تو وہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ ویلیو کرے گا کہ میری بیوی نے مجھ سے شیئر کی ہے. یقین جاننے سے آپ کا رشتہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا، بجائے اس کے کہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، اس نے مجھے روکنا ہے، اس نے مجھے ایسے کرنا. ہو سکتا ہے آپ اس کی بات مان لیں، یا اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شادی سے پہلے جو لڑکیاں یا لڑکے اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں نا، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمیشہ سکھ اور سکون ہی ہوتا ہے. اور شادی کے بعد جو لڑکے اپنی خاوند کی بات مانتی ہیں نا، اس کی بات کو ویلیو کرتی ہیں جہاں پہ وہ صحیح ہوتے ہیں. میں صحیح کی بات کر رہی ہوں، جہاں وہ صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب اگر وہ کسی چیز کا آپ کو حکم دیتے ہیں، چاہے آپ کا دل نہیں بھی کر رہا، اگر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں نا، میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں، اس میں آپ کو فتح ہی ہوگی، کامیابی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ حکمران کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل میں بھی مرد کو زیادہ نوازا اور حکمران بھی جو ہے وہ عورت کا مرد کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں ماننی ہوگی، یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. باقی اس کے بعد ہے کہ خود کی خوشی ہے زندگی میں، یعنی کہ کوئی بھی ہابیز ہیں آپ کی یا سیلف کے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو اکثر ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں اپنے آپ پہ جو ہے وہ نہیں دھیان دیتی. دیکھیں ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، عورت کو اپنے آپ پہ بھی دھیان دینا چاہیے، اپنی سیلف کیئر پہ بھی، اپنی ہابیز میں بھی، اپنے آپ پہ بھی، اپنے آپ کو نکھارنے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنی ایک ویلیو پیدا کرنے میں، تاکہ مرد کو پتہ چلے میری بیوی اسٹرانگ ہے، میری بیوی بھی اپنا ایک لائف سٹائل رکھتی ہے، میری بیوی میں بھی دم ہے، وہ بھی کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی کچھ بن سکتی ہے، وہ میرا سہارا بن سکتی ہے، مجھے حوصلہ دے سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں پیدا کریں. جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں پیدا کریں گے نا، تو مرد تو آٹومیٹکلی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. اسے پتہ ہے کہ میری بیوی اسٹرانگ ہے، وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے. تو یہ تھی ساری چیزیں میری بہنیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی آپ ڈسکشن کسی ٹاپک پہ کرنا چاہتے تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لیے جو ہے حاضر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.